जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर मैराथन में भाग लेने के बाद कहा कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैराथन की श्रेणी में जम्मू कश्मीर को वैश्विक मानचित्र पर देखना चाहता हूं। कश्मीर जिले के अग्नि पीड़ितों ने जम्मू कश्मीर की जनता से सार्वजनिक अपील करते हुए उनकी हर संभव मदद करने की लगाई गुहार। एयरपोर्ट पर आज कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। आप समाचार विस्तार से। कश्मीर मैराथन में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर को वैश्विक मान्यता प्राप्त करते हुए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैराथन की श्रेणी में शामिल होते देखने का अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मैराथन की तरह प्रसिद्ध होगा। मैं ऐसे आयोजनों के लिए जम्मू कश्मीर को वैश्विक मानचित्र पर देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वातावरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कार्यक्रम के आयोजकों, पर्यटक विभाग और श्रीनगर के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी और समर्थन के लिए खूब प्रशंसा की। सबसे पहले तो सब दौड़ने वालों को मुबारक करूंगा जिन्होंने अपनी दौड़ मुकम्मल की। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था हाफ मैराथन मेरा मुकम्मल होगा। इससे पहले जिंदगी में मैंने 12 या 13 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ा है, लेकिन बाकी रनर्स के साथ दौड़ के हौसला मिलता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को और बाकी इसके साथ जो सारे जुड़े हुए हैं इंतजामिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिस तरह किया, और श्रीनगर के लोगों का भी जिस तरह वो बाहर आए, उन्होंने रनर्स को जो है हौसला दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये कश्मीर मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज हो और जो मैराथन दुनिया के सबसे जाने माने। किश्तवाड़ जिले के मालवाड़वन के अग्नि पीड़ितों ने सहायता के लिए एक सार्वजनिक अपील जारी की है। हालांकि उन्होंने कपड़े और कंबल उपलब्ध कराने में समुदाय की उदारता की सराहना भी की, लेकिन वर्तमान में उनके पास ये वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में है। पीड़ितों ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और अपने घरों के पुनर्निर्माण में सहायता का अनुरोध किया ताकि वे फिर से अपना आशियाना बना सके। बंधु के पास पहुंचना चाहिए। आप हैंड ओवर कर सकते हो और एक खुद ही बांट सकता है। जी, मेरा नाम मुजफ्फर मानी है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, गांव मालवाड़वन। जो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, इसी गांव का मैं एक फायर विक्टिम हूँ। तो अभी ये 14 अक्टूबर को यहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो इलाका है वो ये पहले से ही गुर्बत से डूबा हुआ है। तो उसके बाद ये हम सारा जो समर में हम यहाँ पे लोग माल मवेश पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो समर में हम इनके लिए भी सारा कुछ कोटा जो घास वगैरह होता है, मक्खी गुंदम वगैरह, और इंसानों के लिए जो भी मतलब घर के अखराजात होते हैं उनके लिए भी वो जमा करके रखते हैं। तो वो सब कुछ जल के राख हो चुका है।
आप देख सकते लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें भरपूर अभी मदद कर रहे हो। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जितना हो सके आप सिर्फ प्लाई का इंतज़ाम करो, टीन का इंतज़ाम करो, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा अपना या ईंटें वगैरह जो भी है, जो भी मकान कंस्ट्रक्शन में सामान लगता है, अगर उसके लिए कुछ आप मदद कर रहे हो तो बाकी जो मैं अनंतनाग खनाबल से, नंदापुरा से हमारा अवकाफ वहाँ कमेटी चल रही है, महिला कमेटी चल रही है। तो ये किसी ट्रस्ट ने नहीं दिया, किसी इदारे ने नहीं दिया, ये हमने महिला कमेटी में जमा किया है। हमारे प्रेसिडेंट साहब साथ हैं, हमारे नौजवान लड़के छोटे भाई साथ हैं। हम इनको यहाँ पर भरपूर मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश रहेगी लोगों से कि यहाँ पर जो है खाने पीने का इधर बहुत सा सारा सामान आ गया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है हर तबके से, हर एनजीओ से कि जो वो पैसे जमा करते हैं उनके लिए टीन और लकड़ी फराहम करे यहाँ पर, और खास करके कुकिंग गैस, खास करके सोलर लाइट जो इनको अभी नीड है। जो हमने अभी देखा इनके साथ, जो हमने लोकल वालों के साथ यहाँ पर बात की है, इनकी नीड यही है। इनकी नीड ये नहीं है कि अब बिस्तर तो इनको बहुत ज्यादा आ गया, यहाँ पर जगह रखने के लिए भी बिस्तर नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके जो भी ये लोग सुन गाइड भी होना चाहिए, जो मैं ये बताएगा कि कौन मुस्तैक है उसको मिलना चाहिए। हम इसलिए यहाँ आए हैं उनको मदद करने के लिए। उससे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों ने जो मटेरियल लाया है यहाँ विक्टिम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो इनको जो इनको दरकार है इस वक्त वो है टीन, ईंट और सोलर लाइट। ये अहम जरूरत है, वक्त की अहम जरूरत है, यहाँ के लोगों की अहम। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा का आज जम्मू के एयरपोर्ट में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर लोगों ने गाजे बाजे के साथ उन्हें हार पहनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते हुए भी नजर आए।
विशेष लोक अदालत कुलगाम 29 अक्टूबर को जिला न्यायालय कुलगाम में पीडीजे कुलगाम एजाज अहमद खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस लोक अदालत में संदर्भित MACT और वैवाहिक मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 4 पीठों का गठन किया गया था, 2 मुख्यालय में और एक DHपुरा और काजीकुंड में। उक्त लोक अदालत में कुल 48 मामले लगाए गए, जिनमें से 2 MACT मामलों सहित 9 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को जारी रखते हुए गांव सईमोला से लेकर गांव निकोबाल तक जाने वाली लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। PWD विभाग के अधिकारियों के अलावा स्थानीय लोग भी इस उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने कहा कि सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद उन्होंने आज क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत कर दी है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से क्षेत्र में विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। सोनी साहब चौधरी गारू साहब जिंदाबाद, चौधरी गारू साहब जिंदाबाद, गारूराम जी जिंदाबाद, गारूराम जी जिंदाबाद, सोनी सर जिंदाबाद, सोनी सर जिंदाबाद। कर बाद कर लो काम 2 मिनट सानू दियो कटो सर मारो जय श्री मुड़े ले लो जिंदाबाद भैया आ जाओ मेरे पैसे चलो लगा सबसे पहले बहुत बड़ा दिन है, गुरु रामदास जी का जन्म दिवस है, उसकी बहुत बहुत मुबारक है। और ये कार्य जो 26-27 लाख रुपए का, ये हमने यहाँ के जो पॉट होल बने हुए थे उनको फिलअप और उसके लिए रखा था रोड कनेक्टिविटी में। और हम दोनों इकट्ठे DDC थे उस वक्त, तो हम सभी ये चिल्लाते थे कि हमारे बॉर्डर के एरिया के इलाके का काम जो है रह रहा है पीछे। तो मैं प्रोफेसर गारूराम जी जो हमारे यहाँ के विधायक बने हैं, इनको पहले बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत दिल की गहराइयों से ये एक सज्जन पुरुष हैं। हमारे इलाके में इनकी एक आज पहला जो है सुचेतगढ़ के सही इलाका, खासकर जहाँ इनका पहला आज ये विकास कार्य शुरू हुआ है। जैसे ही मैं जो हमारे JEI है यहाँ पे उनसे पूछ रहा था कि कौन कौन से हमारे जो हमने कार्य रखे थे उसका उद्घाटन है, तो जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैंने सबसे पहले प्रोफेसर साहब को कॉल किया, क्योंकि हमने इकट्ठे ही ये खासकर बॉर्डर डेवलपमेंट में बड़ा आवाज़ उठाई है, चाहे वो नहरों का पानी है, चाहे वो विकास के कार्य हैं इनके ऊपर। तो मैंने खुद कॉल किया, मैंने कहा आज चलते हैं, दिन बड़ा है और ये विकास के कार्य हैं, हमें मिलजुल के करने हैं। और मैं समझता हूँ कि आज लोगों ने इसरार किया कि ये काम मंदिर से शुरू हो सही के, तो इसलिए क्योंकि सबके लिए ये आज दिन इतना बड़ा है कि किसी ऐसे धार्मिक स्थल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लुक यहाँ से लेकर नेकुवाल तक जानी है और ये ब्लैक टॉपिंग तो हुई है, लेकिन जो पॉट होल थे उसको रिपेयर है पूरी। और साथ ही साथ मैं प्रोफेसर साहब को बताऊं, पिछले दिनों में हमने कोई काफ़ी बड़ा काम था जो आगे ये जो सही खुर्द में जो ये यहाँ के शमशान घाट थे, वहाँ पे जाना बड़ा दुभर हो जाता था, बरसात के दिनों में बिल्कुल रास्ता ख़राब हो जाता था, वहाँ पे भी लुक डाली है।
ये डेवलपमेंट का काम है और ये ब्लैक टॉपिंग का काम ये काफ़ी देर से पेंडिंग था, ये सही से लेके नहीं हुआ। तो ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है और कुछ 26-27 लाख रुपए इसमें लागत आई। तो हमारे साथ माननीय टोनी साहब जो डीडीसी मेंबर हैं यहाँ के, और सभी यहाँ के पंच सरपंच साहिबान, और सभी आप देख रहे हैं लोग के जितने मौजूद हैं गाँव के सभी यहाँ जमा हैं, और इनकी सबकी देख रेख में ये काम जो है वो शुरू करवाया जा रहा है। तो मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पेंडिंग काम था और लोगों की डिमांड थी कि जल्द से जल्द इस पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो, ताकि लोगों को आने जाने में पूरी सुख सुविधा जो मिल सके। और रोड कनेक्टिविटी जैसे आप जानते हैं ये हमारी गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता है कि रोड कनेक्टिविटी मजबूत हो, बिजली के काम मजबूत हों। तो इसी तरह जितने भी विकास के काम जो रहते काम हैं उनको प्राथमिकता से करवाया जाएगा, और एरिया में कोई भी डेवलपमेंट का काम हो उसमें कोई ना रुकावट आएगी। कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर फेडरेशन के उपाध्यक्ष फयाज भट्ट ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत उम्मीद है कि वे नए व्यापार उर्वरता की सभी समस्याओं पर काबू पा लेंगे। फयाज भट्ट ने बताया कि 2014 की भाग के बाद से कई लघु उद्योग दिवालिया होते जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में व्यापार को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की तरफ से, जिसकी क़यादत मोहम्मद यासीन खान साहब कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से नई सरकार जो उमर अब्दुल्ला की क़यादत में बनी है, दिल की अमी गहराइयों से हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो ये नई सरकार डायनेमिक लीडर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में बनी है, जो कि बड़ा ज़हीन लीडर है, हमें उम्मीद है कि ये जो आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में ये ज़रूर इंशाअल्लाह रहमान ताजिरों के बहुत सारे मसाइल है, जैसे कि 2014 से, क्योंकि जब 2014 में सैलाब आया उसके बाद जो ताजिर है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। बहुत सारे ताजिर ऐसे भी है जिन्होंने अभी तक रिवाइवल नहीं किया, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अब बेच दी, अपने मकान बेच दिए, उनके अकाउंट्स NPA हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि तब से 2014 से जो आज तक जो ताजिर है, ताजिर बरादरी है, बहुत सारे ताजिरों के दुकान, बहुत सारे ताजिरों का तिजारत सही तरीके से नहीं चला, वो अभी तक पटरी पे नहीं आया। क्योंकि मसला ये है कि जो 2014 में सैलाब आया उसके बाद ताजिर जो है उनका रिवाइवल सही तरीके से नहीं हुआ। आज तक जो है अभी तक जो जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा कि यहाँ के ताजिर बहुत परेशान है, बहुत सफर उन्होंने किया, बहुत सारों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपने मकान बेचे। आप देखिए मतलब उनका घर जो है बड़ी मुश्किल से अब चल रहा है। उम्मीद है जो नई सरकार आई है डायनेमिक लीडर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, हमें उम्मीद है कि वो ताजिर बरादरी की तरफ खास ख्याल रखेंगे। दक्षिण कश्मीर के मुनद्दुफन गांव के चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 12 वर्षीय छात्र मोमिनी शातेरी ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे आने वाले समय में इससे बेहद लाभ होगा, जबकि इस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। इस मौके पर मात्र 12 वर्ष के बच्चे मोमिन ने सरकार से अपील करते हुए उनका सहयोग करने की गुहार लगाई। आपको काम था गैस डिटेक्टर अगर गैस गि डिटेक्ट कर वो
रेडियो पायलट बे लग मे पावर सप्लाई बे लग मे सेंसर अत लग मे यह सेंसर गैस सेंसर लग मे अत बे लग मे अत लाइट मे दोप ये बैटरी डाउन तक ले तूत काल कह मे कर पन्नी लाइट लाइट अत इस्तेमाल यम अन मे यथ पे कि बहुत यूट्यूब पे वुचान कि युस पार्ट कत लगन कुस पार्ट कत लगन तिथे पे बनो मे सारे तमाम ग्रेवरन वात फायदे कि ये डिवाइस बागस हेन आब त्रित वाड़ हेन आब त्रित हर कुन गि इस्तेमाल। कहाँ रहते हो? जी मेरा नाम मोमिन इसाक तेली है, मैं मन्नत का रहने वाला हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे मैं तकिया नरवनी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे मशीन बनाए हैं, इंक्यूबेटर मल्टीटास्किंग। मैंने अभी तक बहुत सारे मेरे दिमाग में अभी तक बहुत सारे आइडियाज है भी अभी तक। मैं यहाँ की गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूँ, अगर वो मुझे मदद कर सके, मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर वो मुझे मदद कर सके तो वो मैं अपना काम जारी रखूंगा। पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये फायदेमंद चीज लगेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक आज बारामूला में आशिक हुसैन गनई, महासचिव यूटी जम्मू कश्मीर और जिला अध्यक्ष बारामूला मुश्ताक अहमद गनई की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें जीएम गुलजार को प्रदेश सचिव यूटी जम्मू कश्मीर, मुश्ताक अहमद राठौर को उत्तरी कश्मीर प्रभारी, भूपिंदर सिंह को जिला महासचिव बारामूला, रियाज अहमद मीर को जिला महासचिव टंगमर्ग, नाहिदा को महिला जिलाध्यक्ष बारामूला, बशीर अहमद गनई को जिला उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। और बोल अगर क्या आवाम मुश्किल भूपिंदर सिंह साहब, भूपिंदर जी मुबारक है आपको। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुबारक। बशीर अहमद गनाई साहब, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बशीर अहमद गनाई साहब मुबारक। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट स्टेट सेक्रेटरी जेके यूटी ओ मुबारक। गुलजार साहब स्टेट सेक्रेटरी जेके यूटी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज की जो मीटिंग यहाँ पे हुई हमारे हेड ऑफिस ख्वाजाबाग में, एलजीपी का ऑफिस है ये, और एज अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का उसकी हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे आए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टीम और स्टेट टीम के हमें कुछ जो हमारे लोग हैं उनको कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपनी थी आज हमें पार्टी की ओर से, और हमने मुनासिब समझा आज संडे के दिन हम आपके साथ रूबरू भी हो जाएंगे और इनको जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाएगी। आज के जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मुश्ताक अहमद राठी साहब को नॉर्थ कश्मीर संगठन का एक इंचार्ज बनाया है, और हम इसको मुबारकबाद करते हैं पूरी टीम की तरफ से। इसके साथ साथ ही हमारे भूपिंदर सिंह जी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बारामूला, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद रियाज अहमद मीर साहब जिसको डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, और उसके बाद हमारी नाहिदा जी जिसको महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे नामजद किया गया है ऑन मीटिंग में, और उसके बाद हमारे जो कि नॉर्थ कश्मीर इंचार्ज थे उसको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया है गुलजार अहमद साहब को, और उसके बाद बशीर अहमद गनई साहब को हम डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बारामूला का उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और मैं उनको अपनी टीम की तरफ से और अपने स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं पूरी टीम को, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं पंचायत के और हमारे म्यूनसिपल के, उसमें हमारे पूरी टीम इसी तरह बैठेगी, एक डिसीजन लेगी, और उसमें देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे हमें इंशाल्लाह रहमान। वैसे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हर जगह पे हमारे नुमाइंदे उठेंगे, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे बीडीसी या डीडीसी या
म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन हो, हमारे एलजीपी लोक जनशक्ति पार्टी के नुमाइंदे हर जगह पे कॉन्टेस्ट करेंगे। मेंढर में सनातन धर्म सभा द्वारा नवरात्रों में रामलीला का आयोजन किया गया। अध्यक्ष बलराम शर्मा रामलीला कला मंच ने भी स्थानीय प्रशासन को उनके समर्थन, विशेष रूप से सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि शांति और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले इस कार्यक्रम में मेंढर के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज सनातन धर्म सभा की मीटिंग हनुमान मंदिर मेंढर में हुई। हमारे सनातन धर्म सभा के प्रधान मास्टर सुभाष जी, इनके साथ पूरी रामलीला मंच की जितनी टीम थी पूरी यहाँ पर खड़ी है। हमारे महात्मा जी भी आए हैं बाहर से, ये भी यहाँ सब ने आज यही तय किया है कि रामलीला हमारे हनुमान मंदिर मेंढर में बहुत अच्छी हुई है। मिलजुल करके सब ने की है, हमारा भाईचारा रहा, प्यार रहा। इसका एक अच्छा संदेशा मास्टर जी सुभाष जी ने बता दिया है कि राम ने क्या क्या संसार को बताया, उसकी विधि पर हमें चलने की प्रेरणा दी है। रामायण और राम जी ने यही कहा है कि सबसे मिलजुल करके रहो, अपनी मर्यादा में रहो और अपने धर्म के पथ पर चलो। ये बॉर्डर का एक इलाका है मेंढर तहसील, यहाँ से 5 किलोमीटर हवाई बॉर्डर है। यहाँ रामलीला करना एक बड़ी बात है और यहाँ से अच्छे कलाकार निकालना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे सीन हुए हैं, बहुत अच्छी रामलीला हुई है। मैं सनातन धर्म सभा के प्रधान की तरफ से पूरी मेंढर सरजोरी के लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने जो है हर जगह में जो है हमारा साथ दिया है और रामलीला क्लब मेंढर की पूरी मंच को। आदरणीय हमारे महापुरुष संत जी, हमारे आदरणीय सनातन सभा के प्रेसिडेंट, हमारे आदरणीय रामलीला के प्रधान, हमारे जितने मंच पर बैठे हुए हैं, सतीश कुमार शर्मा जी एडवाइजर सनातन सभा के, और मैं इन्होंने जो शब्द कहे हैं, बाकी कोई शब्द बाकी नहीं बचा है। प्रधान जी ने कहा है, हमारे संत महाराज ने कहा है अपने भाषा में, अपनी रामायण की भाषा में, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा है, तो उसका मैं बहुत अभिनंदन सबका स्वागत करता हूँ। बात ऐसी है कि रामायण जो है एक भगवान राम की मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार हमने सब ने चलना है। जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया, ये सनातन धर्म सभा मेंढर की तरफ से जो हमारे रामायण जो क्लब है, उनके प्रधान बलराम जी ने यहाँ पे आयोजन किया था इसका। तो इसमें ये दो तरह से इसमें हमारी डिस्कशन हुई। एक तो ये आप रिव्यू मीटिंग मान लें इसको, कि हमने क्या किया, कितनी कमियां रहीं, कैसे दूर करनी है, और साथ ही जो हमारे जितने भी कलाकार हैं उन्होंने जो भी ये काम किया है उसकी सराहना के लिए मीटिंग थी ये। उन्होंने अच्छा काम किया है और उनको ये प्रेरित करना कि इससे भी बढ़ के काम करें, उसके लिए ये मीटिंग की गई यहाँ पे। तो अपने अपने व्यूज़ सब लोगों ने दिए, जितने भी यहाँ पे कलाकार थे उन्होंने अपने व्यूज़ दिए। तो हमारा ये मानना है और हम सब ने यही डिसाइड किया है कि हम अब इसके बाद एक जल्दी ही एक और मीटिंग भी इसके उपलक्ष्य में रखेंगे और उस मीटिंग में जो है हमने कुछ और फैसले लेने हैं। भारत माता की समस्त मेंढर वासियों को आज मुझे सुनकर के इस हनुमान जी महाराज के, शंकर भगवान के दर्शन किए। यहाँ मेंढर क्षेत्र और ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट जिला है, ये कोई साधारण स्थल नहीं है, यह एक ऐतिहासिक है, हमारे प्राणों में है। जहाँ राम कुंड हो, लक्ष्मण कुंड हो, सीता कुंड हो, ऋषि पृष्ठ जी की गाथा हो, और जहाँ अमर कथा का संचालित बूढ़े अमरनाथ से लेकर के हमारे देश में अमरनाथ तक हुआ है, जो पूरे विश्व का गौरव क्षेत्र है। आज मुझे सुनकर के प्रसन्नता हुई है। यहाँ के सदस्यगण रामलीला में पाठों को अदा करने वाले, मैं सबसे पहले सभी पात्रों को, छोटे बड़े गुरु वशिष्ठ से लेकर के राम लक्ष्मण व भरत जी, जामन जी, विभीषण, लंका में जो भी पात्र हैं, मैं सबको बधाई देते हुए आदरणीय
हमारे प्रिंसिपल साहब। आज जो हमने मीटिंग रखी थी वो रामलीला के बाद आज हम इसलिए लेट हुए कि जो हमारे सनातन सभा के प्रधान थे वो हमारे बीच नहीं थे, वो जम्मू में गए हुए थे। इसलिए जो हमने ये आज जो जिनने रामलीला में पार्ट प्ले किया, जो कलाकारी की, उनके लिए आज हमने चाय रखी हुई थी। तो उसमें जो यही डिसाइड हुआ कि जो अगली बार हमने रामलीला करनी है वो इससे भी बढ़कर करनी है। तो बाकी सब कुछ हमारे महात्मा जी ने बता दिया और हमारे प्रधान जी ने, सतीश जी ने सब कुछ बता दिया। मैं कोई दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एक, जिन लोगों ने यहाँ पे कलाकारी की उनका मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे हमारे एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, वो खासकर हमारे बीडीओ साहब जो हर रोज यहाँ पे 2 स्वीपर बेचते थे सफाई करने के लिए। तो हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारा साथ दिया, मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, और जो हमारी खासकर तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका मैं अपने रामलीला कला मंच की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी रामलीला जो है, हमें इतना उम्मीद है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में हमारी टॉप रही, तो अगली बार जो है हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इससे भी अच्छी रहेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये थी कि यहाँ पे हमारे 700-800 आदमी हर रोज होता था, जिसमें 600 आदमी हमारा हिंदू और 200 हमारे मुसलमान लोग होते थे। तो यहाँ पे अगर हिंदू ने हमें स्टेज के ऊपर इनाम दी, तो यहाँ पे जो हमारे मुसलमान लोग थे उन्होंने भी हमें इनाम से नवाजा। तो खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।